जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो का अगला टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगला टाइप है आपका सम, यानी कि प्लस से रिलेटेड आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो के। अब कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, इन्हें आप प्लस करके बताइए कि कितनी ज़ीरो आएंगी। तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का क्यूब होता है 1000। भाई 10 के स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10, इसका मतलब कितना आ गया 100। और 10 के क्यूब का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, इट मीन्स 1000। तो जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो बताइए 1000 में अगर 100 प्लस करते हैं आप तो कितना आएगा 1100। इसका मतलब जोड़ने के बाद लास्ट में कितने जीरो आए आपके पास? दो। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4। देखिए 10 की क्यूब का मतलब होता है 1000, तीन जीरो। और 10 की पावर अगर ये 4 है तो इसका मतलब चार जीरो, 10,000। अब 10,000 में आप किससे जोड़ेंगे? 1000 को जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आया बताइए? 11,000। इट मीन्स इसमें जीरो कितनी है? 30। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। अब आपको बताना है कि इसमें सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ ज़ीरो कितना। तो देखिए 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 1,00,000। 10 के स्क्वायर का मतलब 100, 10 के क्यूब का मतलब 1000। अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो ये 1 लाख हो गया जी, और ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया। प्लस करने के बाद आपके पास क्या है? ये डाटा 101100। बताइए कितनी जीरो आई लास्ट में? दो, दो जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2। तो बताइए ये कितना आएगा? 1000 माइनस ये कितना आएगा? 100। अगर 1000 में से 100 रुपये घटाएंगे आप तो कितने रुपये बचेगा? 900 रुपये। बताइए जीरो कितना? 20। तो देखिए आपने अभी जितने भी क्वेश्चन करे वो या तो प्लस वाले थे या फिर माइनस वाले थे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कवर करना है आपको, ये डायरेक्ट देखते ही आंसर आएगा। कैसे करना है अब वो समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका, वो क्वेश्चन ये था कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर नोट करके लिखेंगे पहले कि प्लस में आए या माइनस में, आपको सिर्फ ये देखना है स्मॉलेस्ट पावर पे क्या लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट पावर पे या स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2, इसलिए इसमें जीरो कितनी होंगी? 2। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, उसमें जब आपने बेसिक से सॉल्व करा तो तीन जीरो आई थी। अगर आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम के तरीके से तो बताइए छोटी पावर क्या है आपके पास? 10 की पावर 3, तो तीन जीरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो बताइए स्मॉलेस्ट पावर क्या है आपके पास? 2, तो इसमें दो जीरो होंगी। भाई 10 की पावर जो 2 दिख रहा है आपको, ये सबसे स्मॉलेस्ट पावर है, तो ज़ीरो भी कितनी हो जाएंगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए ये माइनस में था, 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर, तो छोटी पावर क्या है 2, तो कितनी जीरो होंगे इसके अंदर, 2 जीरो। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि प्लस में आए डाटा या माइनस में आए, आपको सिर्फ ये देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए 10 की पावर 19 माइनस 10 की पावर 18 माइनस 10 की पावर 17 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 29 प्लस 10 की पावर 31। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए। तो सबसे छोटी पावर देखेंगे आप, सबसे छोटी पावर क्या है, 10 की पावर 9। इसका मतलब इसमें 9 ज़ीरो होंगी। भाई सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लास्ट में डिजिट आएगी, मतलब कितनी ज़ीरो आएंगी लास्ट में, तो 9 ज़ीरो आएंगी। तो छोटी वाली पावर को देखना है आपको, उतनी ही ज़ीरो होंगी इसके अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और मान लेते हैं 10 की पावर 4। इसमें आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो प्लस और माइनस वाले थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई डाल दी इसने। तो आपको क्या करना है, देखिए बेस में क्या है, सब जगह 10 है, सब जगह बेस में 10 है। जब बेस में, सॉरी, जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है, इक्वल होता है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर प्लस हो जाती है। देखिए चेक करते हैं। 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो बताइए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 10 की पावर कितना हो गया ये, 10। इट मीन्स इसमें जीरो कितनी आएंगी आपके पास, 10। भाई 10 की पावर अगर 10 आ गया तो इसमें जीरो कितनी होंगी, 10। एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में। आपसे कह रहा है जी 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, और लास्ट में मान लीजिए आप 10 की पावर 10 है। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए कितने होंगे। तो देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, आगे 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। तो बेस में सब में क्या है, 10। तो 10 तो ऐसे ही रहेगा और पावर सारी ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब कहाँ तक ऐड हो जाएगा, इस तरीके से 10 तक। तो देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 10 तक अगर आपको ऐड करना है तो ये बन गया नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है निकालने का तरीका, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन में 2। तो बताइए एन की वैल्यू क्या है, 10, 10 और 1 11। तो आपके पास इन सब का सम कितना आ गया, 55। तो 10 की पावर कितना हो गया, 55। तो बताइए जीरो कितनी होंगी इसके अंदर, 55। भाई जितनी 10 की पावर आएंगी उतनी जीरो होती है, जितनी 10 की पावर आएंगी उतनी जीरो होती है। चलिए अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल में आपसे पूछता है नंबर ऑफ ज़ीरो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपसे कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना। तो ये चीज़ तो आपको पढ़ाई गई है। भाई 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो, तो आप 5 से डिवाइड कीजिए, 20, 5 चौक 20, तो 24 होते हैं, क्योंकि 5 की पावर कितना आ गया, 24। तो इसमें ज़ीरो कितने होंगे बताइए, तो इसमें 24 ज़ीरो होंगे। 100 फैक्टोरियल में जो आपके ज़ीरो की संख्या होती है वो 24 होती है। लेकिन क्या मैं 5 की पावर 24 को 10 की पावर 24 भी लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकते हैं वो समझो एक बार।
मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है, आपने 5 की पावर निकाली, कितनी आ गई 24। अब आप 2 की पावर निकालिए, देखिए 2 से कितने टाइम कट गए 50, 2 से 25 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम। तो देखिए 12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 3 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, 22 और 75 कितना हो गया आपका 97। इसका मतलब आप 2 की पावर क्या यूज़ कर सकते हो 97, और ये क्या था 5 की पावर 24। तो बताइए इस 2 की पावर में कहीं ना कहीं आपके पास 24 भी रहा होगा भाई, क्योंकि 97 तक पावर है ना इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं 24 भी रहा होगा। तो इसीलिए आपको पता होगा 2 गुणा 5 की पावर अगर मैं लिखना चाहूँ 24, तो बात तो वही है ना जी, 10 की पावर क्या बन जाएगा 24। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 5 की पावर 24 लिखा, तो आप इसे 10 की पावर 24 भी लिख सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितना होता है 24, तो जीरो कितनी होंगी बताइए 24। अब ये ध्यान रखिए बस, अगर 10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा आपको, तो सिर्फ 5 की पावर 24 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फैक्टोरियल से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है, जैसे मान लीजिए 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, पूछेगा आपसे बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना। तो सबसे पहले 100 फैक्टोरियल में आपको अभी बताया गया 5 की पावर कितना होता है 24, प्लस 200 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 49। इट मीन्स आपको अभी बताया कि प्लस वाले में जो छोटी पावर होती है वही आपका आंसर होता है। तो बताइए इसमें जीरो कितनी होंगी 24 जीरो होंगी 24, क्योंकि भाई 49 पावर ज़्यादा है, 24 वाली पावर छोटी है, और छोटी पावर जो होगी ना जी उतने ही जीरो होंगे इसके अंदर। अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि प्लस हो चाहे माइनस हो, जो छोटी वाली पावर होती है ना उतने ही जीरो होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 300 फैक्टोरियल, आपसे पूछा गया बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो आपको पता है जी ये 5 की पावर 24 होता है, और ये 5 की पावर 49। इसको चेक कर लीजिए 300 को 5 से डिवाइड करके। और मैं 5 से ही डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा आती है, आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है, तो इसलिए हमेशा 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 का कितना हो गया 30, और 12 पंजे 60 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। तो 60 और 12 कितना हो गया 72, 72 और 2 74 हो गया, 5 की पावर 74 हो गया। अब देखो सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है आपको, अभी भी 24 है, तो इसमें जीरो कितनी होंगी 24। ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट पावर बराबर ज़ीरो, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही आपकी जीरो होगी, उतनी ही ज़ीरो होंगी। अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सारे फैक्टोरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे फैक्टोरियल सॉल्व मत करो, आप सिर्फ वो फैक्टोरियल सॉल्व करो जिसकी वैल्यू सबसे कम है। जैसे मान लीजिए 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल, तो सिर्फ आप 100 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल प्लस 40 फैक्टोरियल प्लस 45 फैक्टोरियल प्लस 65 फैक्टोरियल। तो देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें 20 फैक्टोरियल, तो बस 20 फैक्टोरियल में चेक कर लो 5 की पावर कितनी, तो 4, ज़ीरो कितनी आ जाएंगी 4 ज़ीरो। भाई सभी के सभी फैक्टोरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा उसमें चेक कर लो आपकी कितनी जीरो हैं, तो उसमें 4 जीरो है, तो बस आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
भाई 40 फैक्टोरियल इंटू मान लो 80 फैक्टोरियल इंटू मान लीजिए 45 फैक्टोरियल इंटू 55 फैक्टोरियल। आपसे पूछा गया बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा। तो बताइए सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है आपके पास, 40। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना पड़ेगा ये केस कौन सा, मल्टीप्लाई वाला। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन सोल्व करे वो सब में प्लस था, यहाँ भी सब में प्लस था, लेकिन आप फैक्टोरियल के ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें क्या लगेगा आपका मल्टीप्लाई। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 40 इंटू फैक्टोरियल 60। बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 40 का मतलब हो गया 5 की पावर 9 होता है ये, और इसका मतलब होता है 5 की पावर 14। तो बताइए अब बेस यहाँ पर सेम है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 और 9 कितना हो गया आपका 23। इट मीन्स आपके पास टोटल जीरो कितनी मिलेंगी इसमें, 23, 23। भाई आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अगर बीच में प्लस आ गया तो छोटा वाला फैक्टोरियल सॉल्व करना है, उसमें जितनी जीरो होंगी उतना आंसर। लेकिन अगर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ गया तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लीजिए 80 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। इसमें आप बताइए कि नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा। तो देखिए 80 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी होती है, तो ये बनेगा 5 की पावर 19 इंटू, अगर 12 फैक्टोरियल में पता करें 5 की कितनी पावर बनती है तो 5 दूनी 10, ओनली 2। अब बताइए बेस सेम है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब जीरो कितनी, 21, 21। एक और एग्जांपल देखते हैं। 80 इंटू 100, इसमें आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरो बताइए। तो देखिए ये तो अभी सॉल्व करा 5 की पावर 19 होता है, और 100 फैक्टोरियल भी सॉल्व कर रखा, 5 की पावर कितना होता है 24। बताइए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए। 5 की पावर कितना आ जाएगा 43। इट मीन्स ज़ीरो कितने, 43। अच्छा यही चीज़ अगर आपकी डिवाइड में होती, अगर यही फैक्टोरियल किस में होता है, डिवाइड में, तो ये वाला टाइप भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपका नंबर ऑफ ज़ीरो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके क्वेश्चन लगाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लगते आपके प्रीवियस ईयर के तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर उसके डाउट आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन डिवाइड में होता, फैक्टोरियल मान लो 100 ले लेते हैं, और फैक्टोरियल मान लो चलो 20 ले लेते हैं। तो बताइए ये 5 की पावर कितना होता है 24, और 20 वाला कितना होता है जी, 5 चौक 20, 4। तो जब बेस सेम है, जब बेस सेम हो और डिवाइड का केस हो, और डिवाइड का केस हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो पावर माइनस हो जाती है। तो बताइए बेस सेम है 5 5, तो 5 आ जाएगा, लेकिन 24 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 20। इसका मतलब जीरो कितनी, 20। यानी कि डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगी, और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी।
चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 60 अपॉन में फैक्टोरियल 40। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरो क्या। तो देखिए 60 जो होता है वो 5 की पावर 14 होता है, और 40 जो होता है वो 5 की पावर 9 होता है। तो 5 की पावर 14 में से 9 घटा देंगे तो 5 की पावर 5। इट मीन ज़ीरो कितने, 5। चलिए ये थे आपके बचे हुए टाइप। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।